नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा में लगातार बारिश के बीच राहत कार्यों, बरेली में लाखों रुपए की चोरी का खुलासा और कन्नौज में मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सबसे पहले अमरोहा से, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच नगरपालिका की टीम सड़कों पर उतरी। इसके बाद बरेली से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने दोस्त के घर से 7.5 लाख रुपए चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली है। और कन्नौज से, जहां स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ ने एएनएम सेंटर का निरीक्षण कर मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। देखिए ये सभी खबरें विस्तार से सिर्फ यूपी बुलेटिन में। अमरोहा में गुरुवार दोपहर से लगातार हो रही तेज बारिश के बीच नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार सफाई कर्मचारियों के साथ शहर की सड़कों पर उतरे और जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था कराते हुए देर शाम तक राहत कार्यों की निगरानी की, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को संभावित जलभराव वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखने और पानी की निकासी के लिए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही नगरवासियों से घरों और दुकानों का कूड़ा नालों में न डालने की अपील करते हुए बताया कि बड़े बोरे और कट्टों में भरे कचरे से कई नाले बंद मिले, जिससे जल निकासी बाधित हुई और जलभराव हुआ। पालिका की टीम ने तत्काल सफाई कराकर नालों को खुलवाया तथा नागरिकों से नगर को स्वच्छ रखने और जलभराव रोकने में सहयोग की अपील की। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के थाना सैदन गली क्षेत्र के ताजपुर गांव में लगातार बारिश के बीच निर्माणाधीन मकान का ताज़ा ढला लिंटर भराकर गिर गया। बारिश से बचने के लिए कई लोग लिंटर के नीचे खड़े थे, तभी पूरा लिंटर ढह गया और सभी मलबे में दब गए। हादसे में 30 वर्षीय मीनू, उसके 1 वर्षीय बेटे लाल सिंह और 65 वर्षीय स्मृति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मीनू की शादी तरारा गाँव में हुई थी और वह अपनी माँ के बुलाने पर मायके ताजपुर में लिंटर पड़ने के बाद आयोजित दावत में शामिल होने आई थी। सूचना पर पुलिस प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जेसीबी से मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये जो आज यहाँ ये घटना हुई है, आप जगह बनी हुई है, लेंटर पड़ रहा है। लेंटर सुबह से हल्की हल्की बूंदें से पड़ रही, तो बीच में आधा पड़ा, आधा गिर गया। उसमें दांत वगैरह चल रही जो भी है, तो 2-4 जने साइड में बैठे गिर के लेंटर की तरफ दब गए, उनकी मौत हो गई। कितने लोगों की? 3 लोगों की। एक लड़की है मेरी, एक देवता है, एक सास है और 5-6 लोग घायल हैं। किस अस्पताल में भर्ती कराया उन्हें? अस्पताल में भर्ती कर गए हैं एम्बुलेंस। क्या क्या नाम थे जो मृतक के? प्रशांत, घायल है जो मृतक हैं? जो मृतक है मीनू, स्प्रीत और जी सुमृति देवी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के उतरसिया समुखिया गांव में एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर दोस्त के घर से 7.5 लाख रुपए चोरी कर लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की पूरी रकम बरामद करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार निरपन ने जमीन खरीदने के लिए अपने घर में 7.5 लाख रुपए रखे थे, जिसकी जानकारी उसके दोस्त सुजीत मंडल को थी। सुजीत ने अपने साथी मनोज के साथ मिलकर 30 जुलाई को चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने मलपुर छितौना जाने वाले खंडजे से सुजीत मंडल और मनोज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 7.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। इसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मातृ मृत्यु दर कम करने के लक्ष्य को लेकर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने कन्नौज के मुरैया बुजुर्ग स्थित एएनएम सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वह केंद्र की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख प्रसव पर 154 है, जिसे वर्ष 2030 तक घटाकर 20 करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के तीमारदारों से धन उगाही की शिकायतों का भी उन्होंने संज्ञान लिया। इस दौरान डीएम, एसपी, सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ये
मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो प्रदेश में कम करने के लिए सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं कि इसको किसी भी तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट है 70 से नीचे लाने का 2030 तक, उसको अचीव किया जाए। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने एक रोड मैप बनाया है जिसमें इसको हम लोग बहुत ही कम यानी 20 तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो जो होता है वो 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो ये आंकड़ा अभी उत्तर प्रदेश का 154 है। जो साउथ के स्टेट्स हैं उसमें ये 25-30 है, यानी काफी ज्यादा संख्या है यहाँ पे जब मदर्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। तो यहाँ जो आपका ये एएनएम सेंटर है ये काफी अच्छा काम कर रहा है इस क्षेत्र में, यही देखने के लिए हम लोग आए थे, डीएम साहब वगैरह सभी लोग थे। तो ये एक सोच है कि जो भी रिस्की प्रेगनेंसीज हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो कहते हैं, वो सारे केसेस की डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली ये समझने के लिए आया था कि किस स्तर पे ये डिफरेंशिएशन या अंतर किया जा रहा है कि कौन सा केस नॉर्मल डिलीवरी में जाएगा, कौन सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाएगा, और ये सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा और एचआरपी केसेस को आप एएनएम सेंटर्स पे डिलीवरी कोशिश करेंगे तो डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एएनएम सेंटर और प्रसव केंद्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ गरीब तबके ही लोग प्रसव कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे तैनात एएनएम वसूली करती है, इससे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि जो पूरे प्रदेश का आंकड़ा है लगभग 57 लाख डिलीवरी साल में होती है और उसका ऑलमोस्ट 48% आधा सरकारी व्यवस्था में होता है और आधा प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो जो आधा सरकारी सेक्टर में होता है यानी 48% के आसपास, उसका 60% सीएचसी लेवल पे होता है और 20% डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वगैरह पे होता है। तो 15 से 20% एएनएम सेंटर पे और पीएचसी के लेवल पर होता है। तो ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि फलाने वर्ग का ही डिलीवरी यहाँ पर होता है। नॉर्मल डिलीवरी है तो मुझे लगता है गांव में जो भी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होगी वो यहाँ पर आ रही होगी और सरकार के ये स्पष्ट निर्देश है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना है। किसी प्रसव केंद्र पर क्या किसी अधिकारी का नंबर अंकित है जो प्रसव पीड़ित जो होती है? अब देखिए ऐसा है कि ये नंबर से डिलीवरी नहीं होता है। अगर आप यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं किसी का नंबर लिख दें और एएनएम सेंटर पे या हॉस्पिटल पे, जब तक लोगों का विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पर सही तरीके से डिलीवरी हो जाएगी तो कोई नंबर लगा के नहीं आता है। आप अपना भी सोच कर देखेंगे तो कोई भी आदमी किसी रैंडम जगह पर डिलीवरी जैसे सीरियस काम के लिए नहीं जा सकता है। तो ये चीजें जैसे प्रधान है, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, गांव के लोगों का खुद का अनुभव है, ये अनुभव से चीजें हैं और एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे की सूचना लोगों तक पहुंचती है इसके बारे में। थैंक यू। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। चौकी प्रभारी सौरभ सिंह ने पुलिस टीम के साथ पटेल चौक पर संदिग्ध 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच कर दस्तावेजों की पड़ताल की तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने तथा वाहन के आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील करते हुए कहा कि आमजन की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल लमती हवा में मिड डे मील परोसने के दौरान रसोइया के हाथ से गर्म दाल से भरा भगोना गिर गया, जिससे 6 छात्रों के पैरों पर गर्म दाल की छींटे पड़ने से वे झुलस गए। बच्चों के रोने पर शिक्षक उन्हें तुरंत जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां उनका उपचार किया गया। सूचना मिलते ही बीएसए शैलेश कुमार अस्पताल पहुंचे और बच्चों व डॉक्टरों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 6 घायल छात्रों में से 5 का उपचार कर घर भेज दिया गया है, जबकि 1 छात्र को शाम तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सभी बच्चों की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। आज कंपोजिट विद्यालय लमतीवा में जो दाल का भगोना था वो बच्चे लाइन में लगे हुए थे, उसके हाथ से सरक जाने के कारण कुछ बच्चों को जल गए थे। 6 बच्चे जले थे, उसमें से 5 को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है
और एक बच्चे को अभी रखा है, संभवतः शाम तक उसको भी रिलीव कर देंगे। क्या बता रहे हैं कैसे? वो भगोना जो था दाल का, वो हाथ से छूट जाने के कारण ये घटना हुई है। और अभी तो बच्चों की क्या हालत है? 6 में से 5 बच्चों को रिलीव कर दिया गया है और एक बच्चे को अभी रखा गया, संभवतः शाम तक उसको भी कर दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।